बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी है, बड़ा ज़बरदस्त तबसरा करते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग से मुतल्लिक़। आज का जो फ़ैसला है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़, उसके कुछ जो 9 सफ़ात का फ़ैसला है, कुछ आम पॉइंट्स में आपके सामने रख के उसके जो फ़ैसले के कानूनी पहलू हैं उससे मुतल्लिक़ इमरान वसीम साहब से हम पूछेंगे। नवाज़ शरीफ का जो फ़ैसला है, बुनियादी तौर पर अगर आप कहें कि उनकी अपीलें एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस वाली खारिज कर दी गई हैं। एक 2018 का सज़ा मिली थी और एक 2019 की सज़ा थी। 2020 में वो बैरून मुल्क चले गए थे और उसके बाद आज तक वापस नहीं आए। इश्तिहारी होने की वजह से ये फ़ैसला आया है। इसमें 2 किस्म के आर्गूमेंट्स थे। एक तो आज़म नज़ीर तारड़ जो मुआवन थे अदालती, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए। दूसरे थे नैब प्रोसिक्यूटर थे जाज़िम परवाना, उन्होंने ये अदालत इस्तदा की थी कि इनके जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी जाएँ। और उनका आर्गूमेंट ये था कि इनके पास नेक्स्ट फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और मेरिट पर जो है अपीलें खारिज कर दी हैं। इनका जो ऑडियंस का जो राइट है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन जो अपील जब ये फैसला आया है 9 सफ़ात का, इसके मुताबिक नवाज़ शरीफ को ये एक किस्म का एक रिलीफ आप कह सकते हैं कि उनके लिए खिड़की जो है खोली रखी गई है कि वो किसी वक्त भी वापस आएंगे पाकिस्तान में, ख़ुद अदालत के सामने सरेंडर कर दें या जो स्टेट है उनको किसी तरह गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश कर दें, तो उसके बाद वो अपनी अपीलें जो है वो बहाल करवा सकते हैं। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि जो आर्गूमेंट्स हैं वो सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जो वकील थे और मावन थे इस कोर्ट के, उनके जो आर्गूमेंट्स हैं वो अदालत ने मान लिए हैं। वगरना अगर वो अपील का मामला होता और मेरिट पर इसका फ़ैसला होता और मेरिट पर ये खारिज की होती अपीलें, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता एक लिमिटेड टाइम में और उसके बाद जो है वो उसका डिसीजन आता। लेकिन अब ये रिलीफ जो है वो किसी हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ कितना अर्सा बाहर रहेंगे, कब वापस आएंगे, कब जो है वो अपनी अपीलें बहाल करवा सकेंगे, ये रास्ता अदालत ने खोला रखा है। इमरान वसीम साहब, इसके कानूनी जो थोड़ा सा पहलू आप बताएं कि मैंने जो कहा कि रिलीफ ये है, क्या आपकी नज़र में भी कोई रिलीफ है? देखिए साकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके यूट्यूब चैनल पर मुझे पहली मरतबा आपने मदऊ किया तो मेरे लिए खुशी की बात भी है। आप हमारे भाई भी हैं, आप हाई कोर्ट में कवर करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। कानूनी पहलू तो हम इस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते इन डेप्थ में जाके, लेकिन ऑब्वियस जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। इस फैसले को अगर मुझसे आप पूछेंगे तो ये ऐसा फ़ैसला मैं समझता हूँ कि नैब भी खुश होगा, शरीफ ख़ानदान भी खुश होगा, चाहे वो इस पर खुशी के शादियाने बजाए ना बजाएँ, रसगुल्ले गुलाब जामुन खाएँ ना खाएँ, लेकिन फ़ैसला उन्हें सपोर्ट करता ही करता है। आपके सामने आ जाएगा चंद दिनों के बाद कि अगर तो नैब इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाता है, पहले तो नहीं लगता कि नैब के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। अगर चैलेंज करेगा भी तो मैं ये समझता हूँ कि महज कागज़ी कार्रवाई के लिए, महज दिखाने के लिए ये अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, क्योंकि नैब भी ये चाह रहा था अपीलों को मुस्तरद कर दिया जाए, आज़म नज़ीर तारड़ भी ये कह रहे थे कि मुस्तरद कर दिया जाए। तो दोनों वकीलों की, नैब और जो अदालती मामून थे आज़म नज़ीर तारड़, इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर रहे थे कि अपीलें आप डिसमिस कर दें। उसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि आज़म नज़ीर तारड़ ये कह रहे थे कि आप अदम पैरवी पे जो है वो अपना डिसमिस कर दें ताकि जब भी नवाज़ शरीफ वापस आएँ वो आके इन अपीलों को बहाल करा लें। लेकिन नैब का मौक़िफ़ ये था कि आप इन्हें मेरिट पे डिसमिस कर दें ताकि ये वापस आके बहाल ना करा सकें। और शायद नैब ये चाह रहा था कि मेरिट पे जब ये डिसमिस होंगी तो उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ के पास वे आउट ये होगा कि उस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। और चैलेंज करने का आपको पता है कि कानूनी तकाजा क्या है, लीगल लिमिटेशन क्या है। 30 रोज़ के अंदर नवाज़ शरीफ को अपील दायर करनी थी। अगर ये फैसला आ जाता, लाजमी थी उनके लिए 30 रोज़ के अंदर अपील दायर करें। और उसके लिए एक और भी जो एक लीगल रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें पाकिस्तान में आना होगा, अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। जब तक सरेंडर नहीं कर सकते उनकी अपील नहीं दायर हो सकती। नैब भी अपील करना चाहे तो 30 रोज़ के अंदर, नैब को भी अगर अपील करनी है तो 30 रोज़ के अंदर करनी है, लेकिन लगता है कि नैब करेगा। अच्छा, नैब करेगा। लेकिन ये जो विंडो की आप बात कर रहे हैं ना, अब जैसे मैंने कहा कि अब शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ इस फैसले पे रसगुल्ले खाए ना खाएं, और वो नहीं खाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन फ़ैसला उन्हें बहुत सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर ये अपीलें मेरिट पे डिसमिस हो जाती तो फिर आपके ऊपर एक लीगल कदगन लग जानी थी, लीगल एक बाइंडिंग हो जानी थी कि नवाज़ शरीफ भी वापस आएँ और आके 30 रोज़ के अंदर अपील करें, जो कि वो वापस नहीं आ रहे। कल भी जैसे मरीम नवाज़ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सहाफ़ी मुझे गारंटी दे दें कि उनकी सिक्योरिटी की भी दे दें, उनकी सेहत की भी दे दें, और भी गारंटियाँ मांग ली, तो उससे लग नहीं रहा कि 30 रोज़ के अंदर नवाज़ शरीफ वापस आ जाएंगे। लेकिन अब ये जो फैसला, इस फैसले के बाद जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो सामने दिखाई दे रही हैं, अब नवाज़ शरीफ जब भी वापस आएँ, खुद वापस आ जाएँ या स्टेट उन्हें किसी तरह से गिरफ़्तार कर ले,
जब भी वापस आए कोई कानूनी कतगन नहीं, वो हाई कोर्ट में आके एक सिंपल सी दरखास्त जो है वो सादा पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि मेरी अदम पैरवी पे दरखास्त डिसमिस हुई थी, इसे दोबारा रिस्टोर किया जाए और मेरिट पे सुना जाए। अच्छा, पॉलिटिकली आप ये नहीं समझते कि अगर नवाज शरीफ यहाँ पे वापस आ जाते, उनकी सज़ा अपील सुनी जाती, हो सकता है वो क्विटल भी हो जाती और यहाँ पे आके वो अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देते, तो पॉलिटिकली क्या समझते हैं कि पीटीआई को फ़ायदा होगा या पीटीआई के लिए ये नुकसानदेह फैसला है? मतलब कौन पीटीआई की साइड पे भी कोई रसगुल्ले छुल्ले वो खाएंगे या किस तरह देखते हैं वो? आपने ना वो सवाल वो निकाला जो देखें, अभी जो है अभी तो सारे यही कहेंगे कि फ़ैसला ठीक है। मेरे ख्याल से मुखालफिन भी यही कहेंगे कि फ़ैसला ठीक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि देखें ना, बज़ाहिर तो अपीलें मुस्तरद हो गई, सज़ाएँ बहाल हो गई, लेकिन ऐसी सज़ाओं के बहाल होने का फ़ायदा क्या कि मुलज़म जो है अपनी सज़ा जो है वो पूरी ना कर सके और वो बाहर बैठा हो। और ऐसा बल्कि मैंने तो अपने व्लॉग में बताया कि किस तरह से लाइसेंस मिल गया है नवाज शरीफ को कि वो लंदन में क़याम कर सकते हैं और जितना अर्सा चाहें क़याम कर सकते हैं। जब वापस आएँ आके अपनी अपीलों को बहाल करा लें। तो ये दीगर क्रिमिनल केसेस में भी हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे फ़ैसले होते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक सियासी केस है, ये रिपोर्ट होता है। आम केसेस उस तरह से रिपोर्ट नहीं होते, हमारी तरजीहात भी नहीं होती, आपकी तरजीहात नहीं होती, और अवाम भी ऐसे केसेस को रिपोर्ट होता हुआ ना सुनना चाहते ना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल नोयत के केसेस होते हैं, मुल्क की सियासत के साथ, मुल्क की हुकूमतों के साथ, गवर्नमेंट के साथ इनका ताल्लुक़ होता है। तो ज़्यादा आवाम की और हमारी बीइंग ए रिपोर्टर दिलचस्पी इन केसेस में ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल अब ये देखते हैं कि ये जो फ़ैसला तो आ चुका है, 9 सफ़ात का फ़ैसला है। आखिरी 3-4 पैराग्राफ आप हम इकट्ठे बैठे चाय पी रहे तो हमने पढ़े हैं, जल्दी जल्दी चलें ये पढ़ के नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर कर लेते हैं। मज़ीद भी देखेंगे इसमें क्या लिखा गया। एक चीज़ और मुझे बताइएगा इमरान साहब कि आज़म नज़ीर तारड़ ने 2 किस्म के दलाइल दिए थे। एक तो टोटली वो लीगल साइड देख रहे थे और दूसरा बार बार कोर्ट को कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, इसमें पॉलिटिकल फिगर इन्वॉल्व हैं, ये केसेस तारीख में लिखे जाते हैं। भुट्टो जो केस था उसका हवाला उन्होंने दिया। उन्होंने मतलब कोर्ट को बार बार रोकने की कोशिश की कि आप किसी ऐसी उसमें ना जाएं कि कल आपका नाम भी कहीं पे लिखा जाए। मेरे ख्याल तो अदालत ने अगर उनको रोक रही थी कि आप उस साइड पे ना जाएं, आप लीगल साइड पे रहें, तो मेरा ये ख्याल है कि अदालत ने शायद उनका लीगल साइड वाला पॉइंट तो माना ही माना, लेकिन दूसरी तरफ भी उन्होंने तवज्जो दी है कुछ ना कुछ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो रोकने की कोशिश से ज़्यादा अदालत को डरा रहे थे कि ये पॉलिटिकल नोयत के जो केसेस होते हैं ये तारीख में लिखे जाते हैं। एक तो ये अदालती फैसलों की में रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं ऐसे केसेस अपने फैसलों के ज़रिए। दूसरा, लोगों के माइंड में एक याददाश्त के तौर पर भी ये केसेस याद रहते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला भी दिया और किस तरह से उस पर उन्होंने कमेंट किया कि जो भी फ़ैसला था, लेकिन आज भी उस फैसले को अदलिया के माथे का झूमर नहीं कहा जाता। तो फिर इस तरह की मिसालें देके वो अदालत को डरा भी रहे थे। गो के अदालत को अगर अदालती मुआविन मुकर्रर करना भी था तो मेरे ख्याल से अगर किसी ऐसे वकील को किया जाता जिनका किसी सियासी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी ना होती, सियासी जमात से बालातर होते, तो ज़्यादा यही बेशक आर्गूमेंट्स उनके होते, यही वो आर्गूमेंट्स वो दूसरा वकील भी करता तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि अदालत को सिर्फ आज़म नज़ीर तारड़ क्यों नहीं मिले, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ वो चूँकि सियासी जमात के वो सेनेटर भी हैं, अब उनकी सियासी जमात के वो रुकन भी हैं, और नवाज शरीफ उनके बॉस हैं। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के वो रुकन हैं, तो बॉस कौन है अल्टीमेटली? नवाज शरीफ ही है ना। बिल्कुल। चाहे शहबाज शरीफ सदर हों, चाहे मरियम नवाज़ वाइस प्रेसिडेंट हो, बॉस तो नवाज शरीफ हैं। सब ये कहते हैं कि पॉलिसी जो है, बयानिया जो है वो नवाज शरीफ का चलता है। तो उस बॉस को वो लटकाने के लिए, फांसी दिलवाने के लिए या सज़ा दिलाने के लिए, जेल भिजवाने के लिए तो आर्गूमेंट्स नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से अगर अदालत इसमें अदालती मामून के हवाले से कुछ थोड़ा सा एहतियात कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। यही आर्गूमेंट्स हो सकता है, वही अदालती मामून आके भी करता। तो मेरे ख्याल से उन्हें बल्कि आज़म नज़ीर तारड़ को खुद से भी इनकार कर देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं उस सियासी जमात का रुकन हूँ जिसकी ये अपीलें लगी हुई हैं, तो आप मुझे अदालती मामून तैनात ना करें, मुकर्रर ना करें, आप किसी और को वकील को कर लें। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि अदालत मुझ पर ट्रस्ट कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें इनकार कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ तो जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई थी तो उसमें इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि 2 दफ़ा अदालत को ये रोकना पड़ा कि आप उसको वो पॉलिटिकली साइड पे ना लेके जाएं। आज़म नज़ीर तारड़ को रोका। इसके मेरे ख्याल से जब अदालत ने उन्हें अपॉइंट कर दिया था एज अदालती मामून, उसके बाद जज साहब को फिर इस तरह की बात करना भी करना नहीं बनती। इमरान वसीम साहब का मौक़िफ़ है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जगह कोई और अदालती मुआविन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बेशक आर्गूमेंट्स उनके यही होते, क्योंकि डेफिनेटली वो एक पार्टी के सेनेटर भी हैं, उनके साथ वाबस्तगी भी है और सारी चीज़ें हैं। तो नाज़रीन ये फ़ैसला है, अब देखते हैं इस पर PTI किस तरह इसको देखती है। हमने बता दिया, नून लीग किस तरह देखती है बता दिया, लेकिन मेरी नज़र में और इमरान वसीम साहब की नज़र में भी किसी हद तक जो है शरीफ ख़ानदान के लिए ये रिलीफ़ है, और ये खुला रिलीफ़ है।
है, जब वो आएँ वापस और वापस बहाली के लिए दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि अपील का कोई मामला नहीं। अब जो फाइलें हैं वो दाखिल दफ्तर हो जाएंगी और जब नवाज शरीफ आएंगे उनको खुलवा सकेंगे। तो ये था आज का हमारा वीलॉग, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इमरान वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा आप मेरे वीलॉग में आए। तो नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।